हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने के लिए सीखेंगे क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी मैथ्स किताब से एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं, अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसमें रूल क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे दो लाइन खींच लेते हैं। ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन हम इस तरह से खींच लिए, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दो लाइंस के बीच में से जो एक लाइन गुजरेगा उस लाइंस को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज करो अगर हम इस वाले लाइन का हम नाम ले लिए एल, इस वाले लाइन का हम नाम ले लिए एम, तो इस वाले लाइन का हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं पी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस वाले लाइंस का यहाँ पे जो एंगल बना, इस एंगल का हम नाम ले लिए एंगल 1, ये हो गया 2, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 4 ले लिए इस तरह से, फिर यहाँ पे 5 ले लिए, यहाँ पे 6 ले लिए, 7 और 8। यहाँ पे आप नेमिंग इधर उधर कर सकते हो, मेरा मोटिव है सिर्फ आप लोगों को समझाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस ऑर्डर से अगर नाम ले रहा हूँ 1 2 3 4 तो आप भी इसी ऑर्डर से लो, आप किसी भी ऑर्डर से नाम ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसमें होता क्या है, सपोज करो कि ये एक बॉक्स टाइप में अगर इस तरह से बना हुआ रहता, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप में, तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप में दिख रहा है। तो इस वाले बॉक्स के अंदर में आप लोग को जितने भी एंगल दिखेंगे उन सभी एंगल्स को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जितना भी एंगल दिख रहा है, जैसे 3 4 5 6 सभी इस बॉक्स के अंदर में हमें दिख रहा है, तो इन सभी एंगल्स को कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ध्यान में रखना इंटीरियर एंगल्स। और इस बॉक्स के जो बाहर में जो एंगल है 1 2 7 8, इन सब एंगल्स को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया। बॉक्स के अंदर सभी को बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, बॉक्स के सभी बाहर वाले एंगल्स को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें और भी ध्यान में रखनी है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं। जैसे सपोज करो कि ये वाला जो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन था, पी एक ट्रांसवर्सल लाइन था, दो लाइन के बीच में जो लाइन कट करता है, तो इस लाइन के इधर में एक हमें लेना है कोई भी एंगल, जैसे यहाँ पे सपोज करो हम एंगल 4 ले लिए, ठीक है। और इस वाले लाइन का एक इधर लेना है, लेकिन ऊपर में नहीं लेना है, जैसे अगर यहाँ से ऊपर ले रहे हैं तो अब नीचे देखना है, यहाँ पे 6 ले लिए, तो इसको कहा जाता है, यहाँ पे एंगल 6 कर देते हैं, इसको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। इसी तरह से अगर हम इस वाले लाइन का यहाँ पे अगर हम 3 एंगल 3 ले, तो आप बताओ इस वाले एंगल्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल 5 लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 का और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 का। इसी तरह से एक्सटीरियर का भी होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर 1 का एक्सटीरियर एंगल्स का बात करें, एक्सटीरियर क्यों, क्योंकि ये इस बॉक्स के बाहर दिख रहा है, तो एंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, एंगल 7 होगा, ठीक है। एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 8 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से होता है एक और, हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक होता है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे एक हमें इंटीरियर एंगल का लेना है कोई भी एक एंगल, और एक लेना है एक्सटीरियर एंगल का कोई भी एंगल, ठीक है। जैसे सपोज करो इस बॉक्स में यहाँ पे जो एंगल 4 है, यहाँ पे हम ले लिए एक इंटीरियर एंगल्स का इधर से, तो आपको इस वाले लाइन का एक ही साइड से लेना। एंड अल्टरनेट में हमने क्या देखा कि हमने एक इस लाइन के इधर ले रहे थे, एक इस लाइन के इधर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस लाइन के एक ही साइड में लेना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। तो जैसे यहाँ पे एंगल 4 है, तो यहाँ पे हम इस वाले लाइन का इधर में और बाहर में देखेंगे, तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 का, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 4 एंगल 8 ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एंगल 3 का बात करें, तो बताओ क्या होगा, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा एंगल 7, ठीक है। अगर हम इस वाले एंगल का बात करें, एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल,
तो एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 1। एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में कोई भी एक एंगल लेना है। जैसे एंगल 1 ले लिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अब हम एक इंटीरियर एंगल लेंगे और इसी लाइन का इधर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 को नहीं ले सकते हैं, ध्यान में रखना है। एक ही साथ यहाँ पे आमने सामने होगा, ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा दूर वाला में लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ और यहाँ वाला में। ठीक है, या फिर यहाँ यहाँ ऐसे। अब ये वाला जो पेयर होता है ये लीनियर पेयर होता है। अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 4, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होता है 180, इसे कहेंगे लीनियर पेयर। आपने पढ़ा हुआ होगा इससे पहले कई बार। जैसे इस तरह से अगर कोई लाइन बने, इसी तरह से बन रहा है, तो इन दोनों का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है और इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहेंगे, तो इसके ठीक सामने वाला। ठीक है, इसके ठीक सामने वाला। जैसे एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 3, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 4। इसी तरह से एंगल 5 का वर्टिकली एंगल होगा एंगल 7, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 भी होगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ हमें और पढ़ना है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ये क्या होते हैं, तो जैसे सपोज करो कि ये एक बॉक्स टाइप में दिख रहा है, हमने इसका अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का अगर हम बात करें तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, फिर ये दोनों क्या होगा। ठीक है, एक ही लाइन, एक लाइन का एक ही साइड में, किसी लाइन का एक ही साइड में अंदर अंदर वाला ही ये इसका जो एंगल होगा ये क्या होगा। जैसे एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों क्या होंगे, तो इसमें हम प्लस करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। ये होता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से अगर हम कहें तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 करेंगे तो भी 180 होगा। इसे भी हम वही कहेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अभी हम देख लेते हैं, बनाने के लिए सीख लेते हैं किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी प्रॉपर्टी अभी मैंने आप लोग को सिखाया है, सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो देखो यहाँ प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं, स्टेट द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। अब ये जो लाइन है ए और बी, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ए और बी पैरेलल है। अब यहाँ पे जैसे देखो दो लाइन के बीच में एक लाइन ऐसे आ गया, तो ये सारा एंगल्स यहाँ पे कुछ इस टाइप में बना हुआ है। तो यहाँ लिख रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 5 का, किस प्रॉपर्टी से है। हमने अभी 3 प्रॉपर्टी देखा और भी बहुत सारा आपको बताएं, तो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। आप लोग याद करने का कोशिश करो। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया था कि दो लाइन के बीच में कभी भी कोई एक लाइन जो जाता है तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक एंगल दिया है बाहर वाला और एक एंगल दिया है अंदर वाला और एक ही साइड में है, तो इस वाले एंगल को हम कहेंगे, इस वाले जो प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, एक बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, एक अंदर वाला एंगल और लाइन का एक ही साइड में रहेगा, तो इसको कहेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका बस नाम लिख देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, स्पेलिंग का अगर बात करूँ कॉरस्पॉन्डिंग का तो CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो स्पेलिंग आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन का बात करें कि एंगल 4 इक्वल टू है एंगल 6 का, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था, आप इसको अगर बॉक्स समझो तो ये वाला एंगल इस लाइंस के इधर है और ये वाला एंगल इस लाइन के इधर है और दोनों अंदर में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है, कौन से प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस आपको नाम लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो एंगल 4 प्लस करने पे एंगल 5 को 180 आ रहा है, एंगल 4 और एंगल 5 को
प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो इसके लिए भी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि एक लाइन के एक ही साइड में दोनों अगर इंटीरियर में ही हो तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री से। क्यों होता है, हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो बस इसमें आप लोग को लिख लेना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। ओके, बस क्या लिखना है आप लोगों को, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से बस हम लिख देंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो इसमें दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर है, वही सेम टाइप का ऊपर जैसा ही फिगर दिख रहा है, ए बी। यहाँ पे दो लाइन है, ये सी क्या है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, सी ट्रांसवर्सल है ए बी का, और यहाँ पे सारा एंगल दिया हुआ है। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं इस वाले फिगर का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, अभी बताए थे, ट्रांसवर्सल ये जो लाइन होता है एक ही साइड में एक इंटीरियर लेना है एक एक्सटीरियर लेना है। तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, एंगल 8। एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 8 हो जाएगा, पहला हो गया। अगर हम इधर वाले का बात करें तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम अब यहाँ पे बाहर और इधर वाले का अंदर ले तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई है। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 हो गया। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से लिख लेना है, कॉमा कॉमा दे के। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आपको यहीं पे यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको लेते जाना है और कॉमा कॉमा करके लिखते जाना है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना है। अभी बताएं, एंगल 3 और एंगल 5 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 5, ये हो गया पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 का एंगल 8। अब यहाँ पे दिया गया है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये अभी मैंने आप लोग को जो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला टाइप में दिखाया था, समझाया था, बस वही है। तो एंगल 3 और एंगल 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो यही हो जाएगा इसमें, इसी को बोला था एंगल 3 एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, बस आप लोग को इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5। इंटीरियर बोला गया है इसलिए अंदर वाला लिए हैं, यही अगर एक्सटीरियर होता तो बाहर वाला लेते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोग को ऑलरेडी समझाई हुई है। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले समझाया। अगर हम इसी का बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 7, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 6, ठीक है, इधर वाले से। यहाँ से अगर देखा जाए तो एंगल 4 और एंगल 2 होगा, एंगल 4 और एंगल 2। यहाँ देखें तो एंगल 1 और एंगल 3। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है P पैरेलल है Q, और फाइंड द अननोन एंगल्स। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, इन सभी एंगल्स को हमें निकालना है, फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है, हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना के यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे स्पेस है। देखो, अभी मैंने आप लोग को लीनियर पेयर समझाया था। एक लाइन इस तरह से जाएगा और इस पर इस तरह से कट रहता है, तो ये दोनों का जो सम होता है 180 होता है लीनियर पेयर से। तो आप इसको निकाल लो, एंगल ई प्लस इस तरह से जोड़ेंगे एंगल ई, और ये जो 125 है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 125, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 होगा। क्यों होगा, यहाँ पे रीजन भी देना है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से तो ये इधर घट जाएगा, तो एंगल ई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री। घटा लो, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 होगा, और यहाँ पे बच गया 7, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो गया। तो इस तरह से 55 डिग्री आया। तो एंगल ई का वैल्यू कितना निकल गया, 55 डिग्री। अब इस फिगर को आप कुछ इस टाइप में कर लो समझने के लिए, आप वैसे भी करके बना सकते हो, लेकिन ऐसे में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देख लो, ये दो लाइन है, एक कट हुआ, तो यहाँ पे ये जो लाइन होता है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, एंगल ई और एंगल एफ इक्वल होगा। तो एंगल ई अगर 55 डिग्री है तो एंगल एफ भी 55 डिग्री होगा। ठीक है,
यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 55 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ई और एफ। अब फिर से ऐसे कर लेते हैं। अब देखो एफ का वैल्यू हम निकाल लिए 55। ठीक है, अब एफ जो एंगल है ये एंगल ए का इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एफ का अगर 55 है तो ए का भी 55 होगा। अभी मैंने प्रॉपर्टी आप लोग को बताया है। तो यहाँ पे एंगल एफ बराबर होगा एंगल ए का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल एफ बराबर था एंगल ए का, तो ये भी 55 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस ये सब सारा आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इस वजह से। ठीक है, आप पूरा लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया, एंगल ए भी निकल गया हम लोग का 55 डिग्री। चलो बहुत अच्छा। अब एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 55 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल होता है। तो एंगल ए अगर 55 है तो एंगल ए बराबर एंगल सी करेंगे तो ये भी 55 होगा। क्यों? वही यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे भी इसको हम कर सकते थे कि एंगल सी बराबर होगा इस वाले एंगल का। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये, तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल डी बराबर होगा 125 डिग्री का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमने समझाया था, एक लाइंस का सेम साइड में, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो एंगल डी बराबर 125 हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, सारा हो गया लाइन, सारा यहाँ पे एंगल हो गया, सिर्फ एंगल बी बच गया। तो ये इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो डी बराबर बी, डी का अगर 125 है तो बी का भी 125 होगा। एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर 125 डिग्री। तो बहुत ही ईजी है, आप इन क्वेश्चंस को बना सकते थे। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग वीडियो को बैक करके देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आप लोगों को समझाया, अगर वो प्रॉपर्टी आपको अगर समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आपको क्या करना है, इस वाले फिगर में आपको यहाँ पे एक एंगल ले लेना है ए। ठीक है, और इस वाले का पहले आप वैल्यू निकालो, चाहे यहाँ पर भी आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो। और यहाँ पे क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। ए, अब ये एंगल है तो इसलिए हम यहाँ पे एंगल का साइन ले लिए। एंगल ए प्लस 110 डिग्री बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे अगर इसको कट कर रहा है तो ये एक लीनियर पेयर बनता है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर से एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 हो गया। अब इधर आके ये घट जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री निकल गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना निकल गया, 70 डिग्री। और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? रीजन बताओ। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, एक ही लाइन का सेम साइड है, एक अंदर है एक बाहर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे बस आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो ये तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इसका वैल्यू डायरेक्ट, एक्स का वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों होगा? तो यहाँ पे देख लो, इस फिगर को मैं ऐसे थोड़ा कर दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे देख लो। सपोज करो यहाँ पे ये दो लाइन है, यहाँ पे ये कट किया, तो ये देखो एक इस वाली लाइन के बाहर में है और ये अंदर में दिख रहा है एक्स। तो सेम साइड, एक अंदर एक बाहर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने 4 को भी देख लिया। 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पे देख लो एक फिगर दिया हुआ है, इसमें दो आर्म्स पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ए बी पैरेलल है ई डी का, चाहे बी सी पैरेलल है ई एफ का, और यहाँ पे एक एंगल दे दिया गया 70 डिग्री। तो पहले हमें फाइंड करना है एंगल डी जी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ए बी सी बोलो या फिर ए बी जी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एक ही में दोनों लाइज हो रहा है।
तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी जी सी का, और ये अगर 70 है तो ये भी 70 ही होगा। क्यों होगा सर? तो देखो यहाँ पे ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन, इसको ऐसे कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छे से फिर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो लाइन है, इसको हम ट्रांसवर्सल अगर समझे तो ये एक देखो बॉक्स के टाइप में बन रहा है, तो एक लाइंस के सेम साइड में, एक अंदर एक बाहर, देखो ये बाहर दिख रहा है, ये अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। प्रॉपर्टी बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, यहाँ पे डी जी सी निकालना था तो डी जी सी इक्वल टू लिखेंगे 70 डिग्री, और यहाँ पे बस ब्रैकेट में आपको लिख लेना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में हम सी ए लिख रहे हैं, पूरा आप लोग लिख लेना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा, वही कॉरस्पॉन्डिंग ही एंगल से, क्योंकि अब ये हो जा रहा है, अब इसको मान लो ट्रांसवर्सल डी ई को, ये एक बॉक्स की तरह, तो ये एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स के बाहर और एक लाइन का सेम ही साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये भी एंगल हम निकाल सकते हैं, डी ई एफ निकालना था, डी ई एफ ये वाला एंगल, तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर से लिखेंगे कि एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल डी जी सी बराबर 70 डिग्री, फिर से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 4 फिगर दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा ऐसा है जो कि पैरेलल है, एल पैरेलल है एम का, और कौन सा में पैरेलल नहीं है। तो ये तभी पैरेलल हो सकता है जब जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई कहने का मतलब क्या है कि जैसे इन दोनों को हम प्लस करके देखेंगे, अगर 180 हो गया तब तो ये एल पैरेलल होगा एम का, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन दोनों को आप प्लस करके देख लो, 126 और 44, 6 4 10 का 0, एक बच गया, 4 2 6 और एक 7 और यहाँ पे 1 का 1, तो ये 170 डिग्री आया, 180 नहीं आया, तो इस वजह से ये पैरेलल नहीं होगा। तो बस आप लोग को यहाँ पे एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम कर देना है। ठीक है, अच्छा वेदर कारण भी बताना है कि एल पैरेलल है कि नहीं एम का। आप रीज़न नहीं भी दोगे तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप लोग यहाँ पे एक चीज़ करके दिखा सकते हो कि 126 प्लस 44 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, बस इतना लिख देना है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन दोनों में अगर हम देखें, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अंदर वाला एंगल लेना था, तो लेकिन ये तो बाहर है, तो ये 75 है, ये 75 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, और यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रीज़न आप खैर दो नहीं दो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देना है दे सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है 57 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 57 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इन दोनों को आप प्लस करके देख लो। ठीक है, प्लस करने पे 180 आया तो ये होगा पैरेलल, एल पैरेलल एम, अदरवाइज नहीं होगा। देख लेते हैं 123 और 57, 7 3 10 का 0, एक बच गया, 5 2 7 और 1 8, देखो 180 आ रहा है, तो इसमें पैरेलल होगा। यस, एल इज़ पैरेलल टू एम। वाई? क्योंकि इन दोनों को सम 180 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 75 ये है तो यहाँ ये भी 75 हुआ। इन दोनों को अब आप प्लस करके देख लो, प्लस करने पे 180 आएगा, नहीं आएगा, 150 ही रह जाएगा। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं कि इसमें भी कि एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसे भी करके बना सकते थे कि आप लोग इन दोनों को प्लस कर लेना। ठीक है, देखो पैरेलल होने के लिए ना दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो ये पैरेलल नहीं होगा क्योंकि इसमें 180 नहीं हो रहा है इन दोनों का सम। तो बस यही आप लोग को यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 72 है तो ये भी 72 होगा, तो इन दोनों को प्लस करके देखो, 98 72, 8 2 10 का 0, बच गया 1, 9 7 16 और 1 17। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 170 ही आ रहा है, इसमें भी 180 नहीं आया, तो ये भी पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? रीजन वही दे देना है क्योंकि इन दोनों का सम 98 और प्लस 98 और प्लस कर रहे हैं 72, तो 180 नहीं हो रहा है। तो बस ये वाला आप लोग यहाँ पे दिखा दें।
तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को फिर से एक बार और समझाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।